डिग्री क्लॉक। अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू हिट द स्ट्राइकर। आपने क्या कभी कैरम खेला है? हाँ, तो ये अप्पू एंड किट्टू भी कैरम ही प्ले कर रहे हैं, है ना। तो जब अप्पू एंड किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे थे तो अप्पू ने हिट किया स्ट्राइकर। हम स्ट्राइकर से ही तो गोटियों को मारते हैं ना, तो अप्पू ने भी हिट किया स्ट्राइकर को। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। तो वो कह रहा है कि अच्छा, तो ये तो सेम एंगल में आएगा। वो जिस एंगल में स्ट्राइकर को हिट कर रहा है उससे उसको समझ में आ रहा है कि ये ज़रूर से अब ये बैक आएगा। जैसे कई बार जो गोटियां होती हैं पीछे की तरफ, उनको जब हम हिट करते हैं ना आगे की तरफ, आगे कैरम बोर्ड में ही हिट करते हैं स्ट्राइकर को, तो बैक होके जब पीछे आता है पीछे की गोटियों को हिट करता है और वो हमें मिल जाती हैं, वो गोटियां सर्कल में चली जाती हैं, राइट। तो वो भी इसी तरीके से उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और जो अप्पू ने हिट किया तो किट्टू सोच रहा है कि अच्छा, ये तो पूरे बैक आएगी और गोटी को लग जाएगी। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B and C are shown. Draw a line to show from which point किट्टू should hit to get the queen. ओके, तो अब आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए कुछ हैंगर्स बने हुए हैं ये कैरम बोर्ड में। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि 3 पॉइंट बने हुए हैं। उन पॉइंट्स का नाम भी इन्होंने रखा है A, B and C. ओके, तो अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि किस पॉइंट से किट्टू को मारना चाहिए, हिट करना चाहिए उस स्ट्राइकर को, कि जो वो उसको क्वीन मिल जाए। क्वीन को अगर हिट लगेगा, उसको क्वीन को अगर धक्का लगेगा तो वो सीधे की सीधे वो जो सर्कल है, वो जो होल है वहाँ पे चली जाएगी, है ना। तो कौन से पॉइंट से इनको मारना चाहिए किट्टू को, आप बताइए। तो देखिए ए से जब वो मारेगा इस वाली स्ट्राइकर वाली इस वाली एंगल में, तो वो सीधे लगेगी इसको क्वीन को। तो इसको आई थिंक इसी ए वाले से मारना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आंसर भी लिखा है किट्टू शुड हिट ए पॉइंट टू गेट द क्वीन। ओके, और अगर बी से मारता है तो वो वहाँ नहीं जाएगी, वो अगल बगल में होके स्ट्राइकर हो सकता है खुद ही सर्कल में गिर जाए। ओके, तो ये तो फाउल हो जाएगा। सी से भी जब वो मारेगा तो या तो क्वीन को धक्का लगेगा, वो अपनी जगह से ही हट जाएगी। ओके, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज पॉइंट डिग्री। अगर आपको ये मेज़र करना है कि ये एंगल कौन सा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री क्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मेज़र करने के लिए। और अगर आपको डिग्री लिखना है तो डिग्री लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाँ, जैसे हमें लिखना है 30 डिग्री, तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे। डिग्री का जो साइन होता है ये होता है, जो छोटा सा पॉइंट बना है। ओके, एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। अब आप कहेंगे कि हमारे पास डिग्री क्लॉक तो है ही नहीं, तो हम ये मेज़र कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने आपको बताया है कि आप डिग्री क्लॉक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला, कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। अब आपके पास जो भी पेपर है, थोड़ा मोटा पेपर लीजिए और उसको कट कर लीजिए। उसके बाद फोल्ड इट इनटू हाफ। अब आप उसको हाफ कर लीजिए, जैसे आपके कंपॉक्स में डी होता है ना, बिल्कुल उस शेप में कर दीजिए इसको फोल्ड करके। फोल्ड इट वंस अगेन। अब उसको फिर से एक बार और हाफ मोड़िए, है ना, सिर्फ मोड़ना है जिससे लाइंस बन जाएंगी उस पर। फोल्ड इट वंस अगेन मोर। अब फिर से आपको उसको मतलब कि आपने उसको 4 टाइम फोल्ड कर लिया है, अब उसमें लाइंस बन जाएंगी। ओपन द पेपर यू विल सी लाइंस लाइक दिस। अब आपने जब पेपर आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए ऐसे लाइंस दिखेंगी उसके ऊपर। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शोन। अब आप इसमें क्या करेंगे कि 0 से लेकर ये जो हाफ वाला एरिया है ना, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके से आप इसमें लिख लेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया है एक जो मेकिंग क्लॉक है, डिग्री क्लॉक ही बन गई है। पेस्ट इट ऑन एन ओल्ड कार्ड। अब आपको इसको किसी एक पुराने कार्ड पर पेस्ट कर देना है। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ 1 हैंड। अब बीच में आपको एक हैंड भी इसमें ड्रॉ कर देना है। मेक अ रेड हैंड विद अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद अ ड्राइंग पिन सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। अब आपको क्या करना है, एक रेड हैंड बना देना है और उसको फिक्स कर देना है सेंटर से। पीछे आप पिन लगा देंगे और आगे की तरफ ये ऐसा कांटे जैसा लगेगा, जैसे घड़ी का, जैसे क्लॉक का रहता है ना, बिग हैंड स्मॉल हैंड, वैसा। तो ये मूव भी हो पाएगा अगर आप पीछे पिन लगाएंगे, तो ये मूव भी होगा। मैंने आपको पहले एक करके भी बताया है, जब हमने डी बनाया था, जहाँ पर है ना एंगल वाला जो बनाया था, उसमें भी मैंने पिन ही यूज़ की थी और वो अच्छे तरीके से मूव हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। अब ये जब मूव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आपकी जो डिग्री क्लॉक है वो
तैयार है। अब आप इसके थ्रू आप मेज़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे रेड वाला ये जो कांटा हमने बनाया है ये मूव हो सकता है, तो आप 0 से लेकर अब आप किसी भी चीज़ का अगर एंगल मेज़र कर रहे हैं तो आप ये रेड वाला जिस एंगल में वो बन रहा है उसको आप उस डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिग्री बन रहा है एंगल। यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। तो अब ये भी हमने लिखा था, देखिए 90 डिग्री पहले से ही लिख के रखा है, तो ये वाले तो हमने कर लिए थे। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इन द एंगल विच इज़ हाफ ऑफ राइट एंगल। तो हाफ, देखिए फुल जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का हाफ कितना होगा? 45 डिग्री ना, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है 45 डिग्री। 1/3 ऑफ राइट एंगल, अब 1/3 हिस्सा जो 90 का 1/3 पार्ट क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 आया ना, 30 डिग्री लिख लिया यहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मतलब कि 2 गुना, सो मतलब डबल। 90 का डबल क्या होगा? 90 मल्टीप्लाइड विद 2, आंसर आया 180, मतलब कि इसका जो डिग्री बनेगी 180 डिग्री बनेगा। ओके, ठीक है, ये इसको आप फिर से एक बार खुद से भी करके देखेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।